गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंतर्गत है हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया लोकतंत्र के जो दोष है उसके कुछ बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं और लोकतंत्र के जो अन्य दोष बचे हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में प्रमुखतः देखने को मिलता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता के विकास से संबंधित समस्त कार्य हैं वो लोकतंत्र में किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ है वो कमियां, वो दोष है वो प्रमुख रूप से लोकतंत्र में देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो भी कार्य हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उसमें कुछ न कुछ कमी, कहीं ना कहीं उसमें कमी या दोष रह जाते हैं और उन्हीं कमी और दोषों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र के दोषों के बारे में। तो आज का जो हमारा बिंदु है लोकतंत्र के दोष का वो है तीसरा। चौथा है बिंदु अपना अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र को कहा गया है कि एक प्रकार से उत्तरदायी शासन प्रणाली है, लेकिन एक प्रकार वास्तविक रूप से हम देखें तो जो लोकतंत्र है उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इसको लोकतंत्र को उत्तरदायी से अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात यह है व्यवहार में लोकतंत्र उत्तरदायी नहीं है। वास्तविक रूप से देखें तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र है वो अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यानी इसमें क्या है कि कोई भी जो दल है वो किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी है वो स्वयं पे नहीं लेना चाहता, वो दूसरे पक्ष पे उस जिम्मेदारी को डालना चाहता है। जिस कारण क्या होता है कि जो पक्ष है और जो विपक्ष है वो दोनों ही अपना क्या पल्ला झाड़ लेते हैं। यानी दोनों ही कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है ये और दूसरा पक्ष कहता है कि पहले पक्ष की जिम्मेदारी है। तो इस कारण क्या है, एक प्रकार से देखने को मिलता है कि लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था है वो वास्तविक रूप से व्यवहार में देखने को मिलती है। बात आती है असफलता की जिम्मेदारी किसी के द्वारा नहीं लेना। हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में दो प्रकार की है, वो प्रमुख रूप से राजनीतिक दल है वो अपने सक्रिय रहते हैं। एक तो जिस दल की सरकार होती है वो दल, और दूसरा वो दल है जो विपक्ष में है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो असफलता की जिम्मेदारी किसी के द्वारा नहीं। कोई भी कार्य जो उचित न होकर अनुचित होता है या जिन योजनाओं को बनाया गया है, जिन योजनाओं के लक्ष्य रखे गए हैं, जब उन योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं, उसमें कमियां रह जाती है, तो उस कमी की या असफलता की जिम्मेदारी है वो किसी के द्वारा नहीं ली जाती। न तो पक्ष उसकी जिम्मेदारी लेता है, यानी न तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है, न ही जो विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जब पक्ष और अपक्ष यानी जो विपक्ष है उसकी तरफ जिम्मेदारी नहीं ली जाती, तो एक प्रकार से क्या है कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, एक अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रमुख रूप से कही जा सकती है। विरोधी दल का मजबूत नहीं होना प्रमुखतः अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी और प्रमुख बात है कि विपक्ष का मजबूत नहीं होना। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जैसे अपने बीजेपी सरकार है, लेकिन अगर मान लो कि जो विपक्ष में है वो जो दल है वो अगर मजबूत नहीं हो तो सरकार क्या करेगी, यानी जिस दल की सरकार है वो मन मर्जी से क्या है व्यवस्थाएं बनाएगी, मन मर्जी के अनुसार नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, सिद्धांतों को लागू करेगी, योजनाओं का निर्माण करेगी। लेकिन जब विपक्ष मजबूत होता है तो क्या है, पक्ष को हर कार्य, हर नियम, हर सिद्धांत, हर कानून सोच समझ के बनाने पड़ते हैं और सोच समझ के उनको लागू करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो विपक्ष है वो मजबूत है और हमारी जो भी कमियां रहेगी उस कमियों को वो ढूंढ लेगा और उसका क्या है जनता के सामने प्रकटीकरण करेगा। इसलिए आवश्यक है प्रमुख रूप से कि असफलता की जिम्मेदारी किसी के द्वारा नहीं लेना और विरोधी दल का मजबूत नहीं होना। यानी सरकार है कब व्यवस्थित रहेगी, कब सही रहेगी, जब विरोधी दल है वो मजबूत होगा। मजबूत होने के कारण वो जो दल है जिसकी सरकार है उसमें जो भी कमियां रहती है उसको निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो विपक्ष की रहती है। बात आती है सरकार की नीति का गलत होना। कई बार क्या होता है, सरकार जो नीतियां बनाती है वो नीतियां जो वास्तविक रूप से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिलता और वो लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिल जाता है जिन लोगों की उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसकी पूर्णतः मूल्यांकन होना चाहिए
कि वास्तव में ये जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं, जो निर्धारित किए गए थे, क्या उनका जो वास्तविक लाभ है वो वास्तविक व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। तो यहाँ एक प्रकार देखने को मिलता है कि सरकार की नीतियां हैं वो कई बार क्या है, गलत भी हो जाती है और अनुचित भी हो जाती है। बात आती है पारदर्शिता का अभाव। सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं प्रमुख रूप से उनमें जो पारदर्शिता है, यानी जो कार्य है वो सबके सामने होना चाहिए, सबके सामने उसकी व्यवस्थाओं की कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकार से सरकार के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी पारदर्शिता जनता के आमने सामने होनी चाहिए। जबकि देखते हैं कुछ मुद्दों, कुछ विषयों और कुछ कानूनों में सरकार है वो पारदर्शिता नहीं रखती, जनता को स्पष्ट रूप से उनसे अवगत नहीं कराती और जनता कुछ चीजों को लेके, कुछ कानूनों को लेके, कुछ नियमों को लेके, कुछ व्यवस्थाओं को लेके भ्रमित होती है। तो ये भी प्रमुखता क्या है कि अनुत्तरदायी शासन व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, ये प्रमुख रूप से लोकतंत्र में देखने को मिलती है। बात आती है धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में प्रमुख रूप से क्या है कि धन यानी आर्थिक रूप से और साथ में जो समय है यानी जो टाइमिंग है उसका अपव्यय यानी उसको अधिक व्यय किया जाता है, उसको अधिक खर्च किया जाता है, जिसके कारण भी क्या है कि लोकतंत्र है वो एक प्रकार से कुछ इसमें दोष व कमियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है समय और धन की। बात आती है कानून का में अत्यधिक धन का अपव्यय करना। कानून का जो निर्माण होता है उसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि अत्यधिक व्यय होता है, अत्यधिक धन खर्च होता है। कारण ये क्या कि कानून को बनाने में एक लंबी प्रक्रिया से उन नियमों का गुजरना, जिसके कारण क्या है कि प्रमुख रूप से समय अधिक लगता है और समय अधिक लगने के साथ साथ धन का अपव्यय भी अधिक होता है, क्योंकि कानून है वो लंबी प्रोसेस के बाद में बन के तैयार होता है, जिसमें काफी अधिक समय लग जाता है। बात आती है नीति निर्माण में अधिक समय लगना। जब सरकार के द्वारा नीतियां लागू की जाती है, नियम बनाए जाते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि समय अधिक लगता है, क्योंकि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है उसमें प्रमुख रूप से शासन है वो किसी एक पक्ष के पास में न होके विभिन्न पक्षों के पास विभाजन किया हुआ है, जिस कारण कोई भी नीति निर्धारित की जाती है, कोई भी नीति तय की जाती है, तो उसको निर्धारित करने में, तय करने में जो समय है वो अधिक लगता है। इस प्रकार से भी इसको कहा जाता है कि जो लोकतंत्र है उसमें धन व समय का अधिक अपव्यय प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसी प्रकार बात होती है चुनाव में धन व समय की हानि। हम देखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद में चुनाव होते रहते हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण क्या है कि समय अधिक लगता है और धन का हम देखते हैं चुनाव में अत्यधिक अपव्यय होता है, जबकि वो धन चुनावों की बजाय निश्चित जो निर्धारित की गई उस आधार पे लगाया जाए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं प्रमुख रूप से चुनाव में कि धन है वो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि वही करोड़ों रुपए और जनता के विकास से संबंधित लगाया जाए, जनता की समस्याओं को दूर करने में लगाया जाए तो देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि चुनाव में धन है वो समय दोनों की हानि है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसी प्रकार बात आती है लोकतंत्र में विकास की धीमी गति। लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं वो बनाए जाते हैं जनता के विकास से संबंधित, लेकिन इनको लागू करने में प्रमुख रूप से इतना अधिक समय लग जाता है कि काफी समय निकल जाता है और जनता को जिस समय इन योजनाओं का, इन उद्देश्यों का लाभ मिलना चाहिए उस समय तक न मिल के और प्रमुख रूप से काफी अधिक समय के बाद मिलता है। और कई बार तो क्या है कि इन योजनाओं को लागू करने में, वास्तविक रूप से लागू करने में देखते हैं कि सरकारें परिवर्तित हो जाती है। तो सरकार जब परिवर्तित हो जाती है तो प्रमुखता इन योजनाओं का या तो नाम परिवर्तन कर देती है या बीच में रोक के इनको दूसरी योजनाओं में सम्मिलित कर देती है। ये प्रकार की कमियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं प्रमुख रूप से कुछ इसके अन्य जो कमियां हैं, दोष है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है संकट काल की दृष्टि से कमजोर। लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से कही जाए तो संकट काल की दृष्टि से क्या है, एक कमजोर शासन व्यवस्था है। इसके प्रमुख बिंदुओं पे हम विचार करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है सत्ता का दो भागों में विभाजन। भारत में क्या है कि प्रमुख रूप से जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसके कारण क्या है इसके साथ संघ व्यवस्था होने के कारण
भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो दो भागों में किया गया है, संघ सरकार और राज्य सरकार। शक्तियों को प्रमुखतः दो भागों में बांट दिया है, जिसके कारण देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से उत्पन्न हो जाती है। बात आती है सत्ता का दो भागों में विभाजन, कौन कौन से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। जब शक्तियां दो भागों में बंटी होती है तो जब निर्णय लिया जाता है और कुछ आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो निर्णय लेने में समय अधिक लगता है, और अधिक समय लगने के कारण क्या है कि प्रमुख रूप से बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता है और उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता। युद्ध की दृष्टि से कमजोर शासन, अगर लोकतंत्र की बात करें तो युद्ध की दृष्टि से लोकतंत्र को कमजोर शासन माना गया है। कारण इसका ये है कि जब शक्तियां का विभाजन जब दो भागों में होता है तो एक लंबी प्रोसेस चलती है, और लंबी प्रोसेस के बाद में किसी सिद्धांत पे, किसी स्थिति पे प्रमुखतः निर्णय लिया जाता है, और निर्णय लेने में समय बहुत अधिक लग जाता है। जबकि संकट काल में क्या है कि निर्णय तुरंत लेने की आवश्यकता होती है, डिसीजन उचित समय पे लेने की आवश्यकता होती है। जबकि शक्तियों के विभाजन के कारण क्या है, प्रमुखतः देखने को मिलता है कि समय पे निर्णय नहीं लिया जाने के कारण प्रमुख का तय कहा जाए तो संकट काल में कुछ विशेष समस्याओं का सामना है वो देश को करना पड़ता है। बात आती है शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं। प्रमुखतः लोकतंत्र में कहा जाए तो कि शक्तियां विभिन्न भागों में बंटी हुई है, तो एक प्रकार से कहा जाए तो निर्णय लेने में समय अधिक लगता है, और शासन का विभिन्न भागों में बंटे हुए होने के कारण हम देखते हैं कि जिन विषयों पे, जिन सिद्धांतों पे, जिन नियमों पे चर्चा की जाती है और वो चर्चा गुप्त रहनी चाहिए, वो चर्चा गुप्त रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, वो भी प्रमुखतः क्या है, गुप्त न रह के उसके बारे में भी लोगों को सूचना है वो समय से पहले मिल जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो निर्णय हैं वो लोकतंत्र में गुप्त नहीं रह पाते और समय से पहले ही जनता को उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हो जाती है। बात आती है निर्णय में अधिक समय लगाना। जब शासन का विभाजन विभिन्न भागों में हो तो हम देखते हैं कि जो पक्ष है वो प्रमुख रूप से कुछ प्रक्रियाओं से गुजरता है। किसी भी बिल या विधेयक को पारित होने में प्रमुखतः बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले वो लोकसभा में या राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, दोनों सदनों में अनुमति मिलने के बाद में उसको बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से बहुत सारे निर्णय लेने में क्या है कि दोनों सदनों में बहुत अधिक समय लगता है, और कई बार तो क्या है कि उचित समय पे एक पक्ष तो सहमत हो जाता है और दूसरा जो पक्ष है या दूसरा जो सदन है वो सहमत नहीं होता। इस कारण बहुत समस्याओं का सामना है वो लोकतंत्र में संकट काल के समय प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है कि उदासीन मतदाता। वर्तमान समय की अगर बात की जाए और कुछ पहले समय की बात की जाए तो जनता है वो मतदान के प्रति सक्रिय नहीं है। जनता अपनी वोट की शक्ति को क्या है सही तरीके से समझती नहीं है कि उसके वोट की शक्ति प्रमुख रूप से किस प्रकार की होती है। इस कारण क्या है कि जनता जब राजनीति में सक्रिय नहीं होती, सक्रिय नहीं होने के कारण उसको राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार से संपन्न हो रही है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती, तो जनता क्या उदासीनता के कारण भी क्या है कि लोकतंत्र में समस्याएं देखने को मिलती है। जनता द्वारा मतदान नहीं करना, हम देखते हैं प्रमुखतः कि जनता है वो अपनी वोट की शक्ति का उपयोग नहीं करती, वो वोट डालने नहीं जाती, क्योंकि उसका मन रहता है कि प्रमुख रूप से हमारे वोट डालने से जब कुछ परिवर्तन नहीं होना है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं आना है, स्थितियां जैसी है वैसी बनी रहती है, तो फिर वोट डालने का मतलब क्या हुआ। जब हमारे जिस स्थान पे अपन रह रहे हैं वहां पे कुछ सुधार ही नहीं हो रहा, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, हम जैसा चाहते हैं उस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही, तो जनता क्या है कि एक प्रकार से उब जाती है इन चीजों से और जनता बाद में मतदान नहीं करती। मतदान प्रतिशत है 60% लग। वर्तमान में हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के चुनाव होते हैं, कहीं भी ऐसा स्थान देखने को नहीं मिलता कि जहां पे 100% मतदान हुए हैं, यानी 100% मतदान है वो कहीं देखने को नहीं मिलते। प्रमुखतः अगर हमें औसत आंकड़ों की बात की जाए तो जो मतदान है लगभग होता है वो 60% के आसपास होता है। वर्तमान समय में कहा जाए तो कुछ क्षेत्रों में मतदान में वृद्धि हुई है, लेकिन औसत अपन निर्णय करें तो लगभग 60 से 70% के आसपास है वो मतदान प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है जनता की शासन के प्रति रुचि का कम होना। जनता है वो शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेती, उसकी जनता की जो जिम्मेदारी है
वो जनता उस जिम्मेदारी को समझती नहीं है। और साथ में क्या है कि प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि जो चुनाव होते हैं उस समय क्या है कि जो नेता लोग हैं वो लुभावने वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, प्रमुख रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जब उनके वोट का काम पूरा हो जाता है तो ये नेता, ये शासक है, वापस मुड़ के क्या है जनता की तरफ देखते भी नहीं है, जिस कारण क्या है जनता इनके प्रति उदासीन हो जाती है। तो ये समस्या प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है अयोग्य व्यक्ति द्वारा शासन का संचालन। प्रमुख रूप से हम बात करें लोकतंत्र में तो कुछ प्रमुख रूप से मोटी समस्याएं देखने को मिलती है कि जो राजनीतिक पदों पे व्यक्ति है, जिनको प्रमुख रूप से सत्ता प्राप्त है, वो एक प्रकार से कम पढ़े लिखे हैं। जब उनके पास प्रमुख रूप से ज्ञान ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो प्रमुख रूप से शासन का संचालन कैसे कर पाएंगे। तो प्रमुख रूप से आवश्यक है कि जो प्रमुख रूप से शासन का संचालन करते हैं वो अच्छी प्रकार से उस चीज़ का ज्ञान रखने वाले हो, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जनता से जुड़े हुए होना उनका प्रमुख रूप से आवश्यक है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं वो लोकतंत्र के दोष के रूप में प्रमुख रूप से देखी जाती है।